जी। एक आपने बोला कि बिजली आ रही है। हाँ। मैं इसी पे क्वेश्चन करना चाहूंगी। लोग बोल रहे कि बिजली बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बिजली तो ज़्यादा जब आएगी 24 घंटे तो बिल तो ज़्यादा आवेगा। वो तो यूज़ करने के ऊपर बात है, उतनी यूज़ करी जाए घर में जिस तरह बिल कम आवे। बिजली कभी इस शासन तक पहले इतनी बिजली नहीं आई जितनी बिजली फिलहाल योगी सरकार में है। अभी बिजली ज्यादा आ रही है। हाँ, बिजली तो फुल ही आ रही, बस भागती भूगती नहीं, घंटा आधा घंटा भाग जाए, नहीं तो बिजली फुल आ रही। पूरा टाइम बिजली रहती है। हाँ, पूरा टाइम रहती है। शाम के टाइम घंटा डेढ़ घंटा गायब सी हो जाए कभी, जी। नहीं तो बिजली पूरा नाइट और पूरा दिन ही रहे, झपकी नहीं मारती बिजली की। यहाँ गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये हुक्म सिंह जी की कर्मस्थली रहा, पूर्व मंत्री हुक्म सिंह जी जो है, जी जी। वहाँ यहाँ पर 33 kV भी है, 220 भी बिजली घर गांव में ही है। यहाँ अमीर आदमी है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, अमीर आदमी है। मकान है, चलो हाँ है जरूरत पेंशन की? ना नहीं है? ना हमें पेंशन सरकार किसकी आएगी? योगी की आवेगी और मोदी की, दोनों की आवेगी। योगी मोदी की आएगी। हाँ बिल्कुल आवेगी। हाँ पेंशन आए या ना आए, पर सरकार मोदी की हाँ आएगी। मोदी की आवेगी सरकार और योगी की। यहाँ तो अमीर रहेंगे दोनों। हाँ तो योगी की होगी यहाँ पे तो। योगी की आएगी। हाँ जी, यहाँ जैसा तो आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यापार के मामले में बीजेपी में काफी ज्यादा व्यापार तो सबके ठप पड़े। इसमें कोरोना में सभी बंद पड़े थे व्यापार। वही सपा सरकारी होती है, वही कहाँ चला देती है आने का। और सब सुविधा बढ़िया मिल रही है यहाँ से, पानी की, बिजली की, सब कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भी। पहले नहीं थी ये सुविधाएं। कोई सुविधा नहीं थी। पहले बिजली 2 घंटे आया करती सपा सरकार में। खेत के डबने जाते कहीं लट बजा कर था, कभी वहाँ रुका मिच रहा, यहाँ चोर बढ़ रहे, कभी वहाँ रुका मिच रहा। अब कहीं फिरो, कोई कहीं जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी बीजेपी आएगी, इसमें क्या लगने की बात है। बीजेपी ही आएगी। देखो कुछ- सबसे ज़्यादा है सुरक्षा की बात। जी। आप ऐसे यहाँ गांव में आ रहे हो, पहले भी यहाँ पे सपा सरकार रही है। उस टाइम पे आपने स्थिति पता होगा, और आप पहले भी रही हो यहाँ जब दंगे हुए थे यहाँ पे। जी, जी। तो उसको देखते हुए तो निश्चित रूप से कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। सपा सरकार तो का तो कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी सरकार आएगी। पूछो अब क्या कह रहे थे आप। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, कुछ ऐसा भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उसमें क्या धर्म की राजनीति रहेगी। हाँ वही बात है कि भाई दूसरा आदमी दूसरे पक्ष की बात कर रहा था या सबकी बात कर रही है। बहुसंख्यक को पहले कोई पूछ नहीं रहा था, सब अल्पसंख्यक को पूछ रहे थे। अब ये बहुसंख्यक को पूछने लगे तो अब धर्म की राजनीति लग गए लोग बताएं। नहीं लगता कि धर्म की राजनीति? नहीं बिल्कुल भी धर्म की राजनीति नहीं है जी। सबका साथ सबका विकास है। खुद योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, सबको लग भी रहा है। अभी आप कोरोना सारे में जो सबको मिल रहा है वो सबको नहीं मिल रहा क्या? जी। या अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा? बताओ आप। मिल रहा है ना? जी। तो फिर कैसे धर्म की राजनीति रहेगी? मुझसे मत पूछो, आप लोग ही बता सकते हैं कि मिल रहा है या आप नहीं क्वेश्चन मिल पूछ रहा रहे हो तो क्रॉस क्वेश्चन तो हो सकता है ना। आप सभी भाई, सबको बैठे हैं। मिल रहा है ना, कोरोना में सबको मिल रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो फिर धर्म की राजनीति कहाँ से रहेगी? है। जी। अभी आप सारे किसान हैं मोस्टली लोग, और किसान बैठे हैं बॉर्डर पे। क्या लगता है कि सही बैठे हैं? वहाँ तो वे जो किसान है, किसान तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनसे कोई कहने लगा 4 किलोमीटर बगल रहना है ना, कहीं कोई नहीं जाएगा 4 किलोमीटर नाइट में। वो तो अपना जो वर्चस्व है उनका होगा, विपक्ष उनसे मिला आया होगा, जो उनसे विपक्ष मिले हुए होंगे ये लोग बाग, वो उनसे बात कर रहे होंगे। किसान तो किसानों ने बिजली मिल ली, यहाँ टाइम पे सब साधन मिल ले, सड़क बाईपास और ये रोड ठीक मिल ले, और अपराध जो है वो अंकुश लगा अपराध पे बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर कोई बिटिया कॉलेज में तो पढ़ा रही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नाइट में भी आवे तब भी दिक्कत नहीं हो रही। बड़ा ठीक शासन चल रहा बहुत। पहले कुछ क्या हिसाब था? पहले के बारे में अगर बात करें तो अभी जैसे भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं आप। तो सबने पता ही है, यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे और पता नहीं क्या क्या कितने दंगे, कितने शासन में इसमें क्या क्या दंगे हुए। अब तो 4 साल तक योगी जी हैं, 5 साल तक कोई दंगा नहीं है यहाँ पे। सुख शांति सब प्यार तरह रहे सब लोग बाग, कोई दंगा नहीं। पहले दंगे थे, कब हो जाते पता नहीं लगा था किस तरह क्या था। पहले दंगे ज्यादा होते थे। पहले तो दंगे 5 साल में पता नहीं कहाँ कहाँ दंगा। यहाँ मुजफ्फरनगर दंगा इतना भयंकर हुआ था, उसमें पता नहीं कितना नुकसान हुआ था। कितने बच्चों ने जो है सर्विस में जाना था, वो सर्विस में जा सके, पढ़ाई पर अपना पूरा काम कर रहे थे। तो आप लोग राकेश टिकैत बैठे हैं इतने टाइम से यहाँ पर, उसका समर्थन नहीं करते? नहीं जी बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? नो नहीं करते, उसकी सही मांग ही नहीं है जो सरकार के सामने मांग रखनी चाहिए थी।
हमारा सबसे मेन समस्या गन्ना भुगतान है, और वो भी खासकर मेरे शामली जिले का है। इसमें कमी नहीं पता नहीं मुख्यमंत्री जी की है, अब मेरे गन्ना मंत्री की है, और मेरी बाकी प्राइवेट मिल जितनी भी हैं उन्हें लगभग पूरा पेमेंट दे दिया। एक बिजली की समस्या है, पड़ोसी स्टेट हरियाणा है, वहाँ 35 रुपये पावर है, हमारे यहाँ 175-80 रुपये पावर है। छोटा किसान है, परेशान है बहुत। तेल वाली समस्या, तेल बढ़ रहा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपना टैक्स हटा लो, कुछ तेल पे कीमत घटाओ, और बाकी सब कुछ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी है हम उत्तर प्रदेश के कंडेला गांव में और कुछ लोग भी हमारे साथ यहां पर है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नज़दीक है और हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहते क्या हैं और क्या क्या कमियां रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ भी लगातार। मैं आपको कैराना से, कांधला से, हर जगह से आपको वीडियो दिखा चुके हैं। आज हम दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में कंडेला गांव में आए हैं और इन लोगों से जान लेते हैं कि क्या चाहते हैं ये लोग और क्या लगता है कि 2022 में कौन आने वाला है। नमस्कार जी। 2022 में स्पष्ट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। दोबारा फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। योगी अच्छे काम कर रहा, सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक है। थोड़ी सी किसानों ने एक प्रॉब्लम सी है गन्ने के पेमेंट की, नहीं तो बाकी सबका सभी सारा ही पेमेंट भी लेट सवेर जी होगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो हम यहाँ योगी से ही वोट देंगे सभी लोग। योगी एक अच्छा मुख्यमंत्री है, उसने अंकुश लगाया इस पे, अपराध पे बहुत बड़ा अंकुश लगा। आज तक किसी ने उत्तर प्रदेश में इतना अंकुश नहीं लगा अपराध पे जी। एक सफल संदेश दिया, उसका तो संदेश जो है पूरे भारत के अंदर संदेश जा रहा कि उत्तर प्रदेश गुंडा माफिया थे, उन्हें मुक्त कर दिया। बड़े बड़े बल्डोजर फैला दिया उन्होंने, फैला दिया। और वो बिल्कुल सफल संदेश है यहाँ से उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कति मुख्यमंत्री दोबारा बहुत ठीक ढंग से बनेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा काम करा। बिजली 24 घंटे यहाँ से गांव में हमारे यहाँ 22-23 घंटे बिजली है, कभी पहले रही नहीं इस तरह बिजली। अपराध मुक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ठीक शासन है, बहुत अच्छे योगी जी, बहुत अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। दोबारा फिर से आ जाएंगे? दोबारा फिर से बिल्कुल साफ होके आ जाएंगे जी। हाँ, क्यों इनका तो ये तो कितने लोग खड़े ना भाई, अखिलेश खड़ा, यो लोक दल अलग है, फलाना मायावती अलग है। ये तो इनका जितना ये अनाज दे रहे गरीबों से, जितना ये 15 दिन में अनाज दे रहे, बिजली दे रहे, बहुत लोगों के ने मकान बनवा दिए। जिस तरह सिलेंडर दिया, कल भी 20 लाख सिलेंडर दिया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। पहले भी जो बेचारे में उनका खाना बनाने की व्यवस्था थी, मकान की व्यवस्था थी, जिनके यहाँ बिजली भी आएगी, मकान भी आएगा, सिलेंडर तक आएगा, तो वोट किस देंगे मैं? वो तो सीधी साफ हो गई, उत्तर योगी से वोट देंगे जी। एक आपने बोला कि बिजली आ रही है। हाँ। मैं इसी पे क्वेश्चन करना चाहूंगी। लोग बोल रहे कि बिजली बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना? बिजली तो ज़्यादा जब आएगी 24 घंटे तो बिल तो ज़्यादा आएगा। वो तो यूज करने के ऊपर बात है, उतनी यूज करी जाए घर में जिस तरह बिल कम आवे। बिजली कभी इस शासन तक पहले इतनी बिजली नहीं आई जितनी बिजली फिलहाल योगी सरकार में है। अभी बिजली ज्यादा आ रही है? हाँ, बिजली तो फुल ही आ रही, बस भागती भूगती नहीं, घंटा आधा घंटा भाग जाए, नहीं तो बिजली फुल आ रही। पूरा टाइम बिजली रहती है? हाँ, पूरा टाइम रहती है। शाम के टाइम घंटा 1.5 घंटा गायब सी हो जाए कभी, नहीं तो बिजली पूरा नाइट और पूरा दिन ही रहे, झपकी नहीं मारती बिजली की। यहाँ गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये हुक्म सिंह जी की कर्मस्थली रहा, पूर्व मंत्री हुक्म सिंह जी जो है, वहाँ यहाँ पर 33 kV भी है, 220 भी बिजली घर गांव में ही है। यहाँ टंकी, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, सारी व्यवस्था करी हुई है और उसकी सब देख रेख भी चली हुई है। लेकिन अभी सभा सरकार बोल रही है कि इस बार तो बीजेपी का सफाया कर देंगे। हाँ, वो तो बोलते रहेंगे, उस तक कुछ बोलने तय नहीं होने का। यहाँ तो कोई असर नहीं पड़ता है यहाँ गाँव के ऊपर। अभी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आए थे हमारे यहाँ, स्वतंत्र देव सिंह, बहुत सम्मान और स्वागत होया, बड़ी भारी भीड़ थी, बहुत काफ़ी ट्रैक्टर थे अभी महीना 1.5 महीना पहले। ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर। तो अभी बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है अंकल जी? मैं तो ये इसी की वोट सरकार इसी की बनेगी, होगी बीजेपी की ही? हाँ। क्या कुछ बढ़िया लगता है बीजेपी में? सब चीज़ बढ़िया हो रही है यहाँ से, तो अपराध मुक्त हो रहे, सब चीज़, बिजली अच्छी आ रही। पेंशन मिल जाती है? पेंशन नहीं मिलती, हम पेंशन करवा दो तुम। मैं करवा दूँ?
हाँ पेंशन करवा दो हमारी बुढ़ापे। हाँ पेंशन चाहते मारे बाकी की तो। हाँ वो बोल रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं है। है। अमीर आदमी है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, अमीर आदमी है। मकान है सब। चलो हाँ है जरूरत पेंशन की? ना 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 पेंशन नहीं है? ना ना हमें पेंशन सरकार किसकी आएगी? योगी की आवेगी और मोदी की, दोनों की आवेगी। योगी मोदी की आएगी। हाँ बिल्कुल आवेगी। हाँ पेंशन आए या ना आए पर सरकार मोदी की हाँ आएगी। मोदी की आवेगी सरकार और योगी की। यहाँ तो अमीर रहेंगे दोनों। हाँ हो नहीं आती सरा का। हाँ युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनको क्या लगता है। हाँ जी, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो योगी की होगी यहाँ पे तो। योगी की हाँ आएगी? जी, यहाँ जैसा तो आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यापार के मामले में बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा व्यापार तो सबके ठप पड़े, इसमें कोरोना में सभी बंद पड़े थे व्यापार। वही सपा सरकारी होती है, वही कहाँ चला देती है आने का। और सब सुविधा बढ़िया मिल रही है यहाँ से, पानी की, बिजली की, सब कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भी। पहले नहीं थी ये सुविधाएं। कोई सुविधा नहीं थी पहले। बिजली 2 घंटे आया करती सपा सरकार में। खेत के डबने जाते कहीं लट बजा कर था, कभी वहाँ रुका मिच रहा, यहाँ चोर बढ़ रहे, कभी वहाँ रुका मिच रहा। अब कहीं फिरो, कोई कहीं जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी टाइम जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो सब क्लियर है जी, योगी सरकार ही आओगी। योगी सरकार आएगी। पूरा गांव एक तरफा है। पूरा गाँव एक तरफा है यहाँ तो। क्या लगता है कि विकास कार्य क्या क्या हुए हैं बीजेपी के कार्य टाइम? बहुत कार्य हो रहे हैं, सब कार्य ही नहीं हो रहे। गाँव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सब सुविधा ही सुविधा है। डॉक्टरों की सुविधा, पहले अस्पताल खाली पड़े थे, बेड भी ठाले गए थे उनमें। सपा सरकार में सारी चीज़, सारी सुविधा हो रही है। वहाँ डॉक्टर भी आ रही है, बेड भी है, सब चीज़ है। कुल मिला के लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आपके गांव वाले? हाँ जी बीजेपी आओगी यहाँ तो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी की। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है? जी बीजेपी आएगी, इसमें क्या लगने की बात है। बीजेपी ही आएगी? देखो कुछ- सबसे ज़्यादा है सुरक्षा की बात। जी। आप ऐसे यहाँ गांव में आ रहे हो, पहले भी यहाँ पे सपा सरकार रही है, उस टाइम पे आपने स्थिति पता होगा, और आप पहले भी रही हो यहाँ जब दंगे हुए थे यहाँ पे। जी, जी। तो उसको देखते हुए तो निश्चित रूप से कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। सपा सरकार तो का तो कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी सरकार आएगी। पूछो अब क्या कह रहे थे आप। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, कुछ ऐसा भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उसमें क्या धर्म की राजनीति रहेगी। हाँ वही बात है कि भाई दूसरा आदमी दूसरे पक्ष की बात कर रहा था या सबकी बात कर रही है। बहुसंख्यक को पहले कोई पूछ नहीं रहा था, सब अल्पसंख्यक को पूछ रहे थे। अब ये बहुसंख्यक को पूछने लगे तो अब धर्म की राजनीति लग गए लोग बताएं। नहीं लगता कि धर्म की राजनीति? नहीं नहीं बिल्कुल भी धर्म की राजनीति नहीं है जी, सबका साथ सबका विकास है। खुद योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, सबको लग भी रहा है। अभी आप कोरोना सारे में जो सबको मिल रहा है वो सबको नहीं मिल रहा क्या? जी। या अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा, बताओ आप। मिल रहा है ना, जी। तो फिर कैसे धर्म की राजनीति रहेगी। मुझसे मत पूछो, आप लोग ही बता सकते हैं कि मिल रहा है या नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्रॉस क्वेश्चन तो हो सकता है ना। आप सभी भाई सबको बैठे हैं। मिल रहा है ना, कोरोना में सबको मिल रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो फिर धर्म की राजनीति कहाँ से रहेगी। जी। अभी आप सारे किसान हैं मोस्टली लोग, और किसान बैठे हैं बॉर्डर पे। क्या लगता है कि सही बैठे हैं? वहाँ तो वे जो किसान है, किसान तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनते कोई कहने लगा 4 किलोमीटर बगल रहना है ना, कहीं कोई नहीं जाएगा 4 किलोमीटर नाइट में। वो तो अपना जो वर्चस्व है उनका होगा, विपक्ष उनते मिला आया होगा, जो उनते विपक्ष मिले हुए होंगे ये लोग बाग, वो उनते बात कर रहे होंगे। किसान तो किसानों ने बिजली मिल ली, यहाँ टाइम पे सब साधन मिल ले, सड़क बाईपास और ये रोड ठीक मिल ले, और अपराध जो है वो अंकुश लगा अपराध पे बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर कोई बिटिया कॉलेज में तो पढ़ा रही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नाइट में भी आवे तब भी दिक्कत नहीं हो रही, बड़ा ठीक शासन चल रहा बहुत। पहले कुछ क्या हिसाब था? पहले के बारे में अगर बात करें तो अभी जैसे भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं आप। तो सबने पता ही है, यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे और पता नहीं क्या क्या कितने दंगे, कितने शासन में इसमें क्या क्या दंगे हुए। अब तो 4 साल तक योगी जी हैं, 5 साल तक कोई दंगा नहीं है यहाँ पे। सुख शांति सब प्यार तरह रहे सब लोग बाग, कोई दंगा नहीं। पहले दंगे थे, कब हो जाते पता नहीं लगा था किस तरह क्या था। पहले दंगे ज़्यादा होते थे। पहले तो दंगे 5 साल में पता नहीं कहाँ कहाँ दंगा। यहाँ मुजफ्फरनगर दंगा इतना भयंकर हुआ था, उसमें पता नहीं कितना नुकसान हुआ था। कितने बच्चों ने जो है सर्विस में जाना था, वो सर्विस में जा सके, पढ़ाई पर अपना पूरा काम कर रहे थे। तो आप लोग
राकेश टिकैत बैठे हैं इतने टाइम से यहाँ पर, उसका समर्थन नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? नो नहीं करते, उसकी सही मांग ही नहीं है जो सरकार के सामने मांग रखनी चाहिए थी। हमारा सबसे मेन समस्या गन्ना भुगतान है, और वो भी खासकर मेरे शामली जिले का है। इसमें कमी नहीं पता नहीं मुख्यमंत्री जी की है, अब मेरे गन्ना मंत्री की है, और मेरी बाकी प्राइवेट मिल जितनी भी हैं उन्हें लगभग पूरा पेमेंट दे दिया। एक बिजली की समस्या है, पड़ोसी स्टेट हरियाणा है, वहाँ 35 रुपये पावर है, मेरे यहाँ 175-80 रुपये पावर है। छोटा किसान है, परेशान है बहुत। तेल वाली समस्या, तेल बढ़ रहा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपना टैक्स हटा लो, कुछ तेल पे कीमत घटाओ, और बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी सही सब 2022 में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आओगी, जब हम वोट देंगे क्यों नहीं आओगी। और कमियां बता रहे हैं आप जो? नहीं, कमियाँ ये हैं, वो मेन कमियाँ यही है, गन्ने का भुगतान, बिजली के बिल, बिजली की जो दर है वह बहुत ज़्यादा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए और सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अभी बोल तो रहे हैं कि छूट मिल गई है बिजली बिल में। नहीं, बिजली बिल में कहाँ, मेरे तक तो कोई छूट नहीं मिला, कोई बात ही नहीं गन्ने है। का रेट भी बढ़ा है अभी? नहीं, यहाँ नहीं बढ़ा कुछ भी, वो तो 5 रुपये पंजाब में बढ़ा बढ़ा। नहीं, हाँ सरकार ने, केंद्र सरकार ने MSP बढ़ा 5 रुपये, जी। स्टेट गवर्नमेंट देखो क्या करेगी। ये है जी, और बाकी आपको- सब ठीक है, और बाकी सब सब बढ़िया है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है? वाह, मैं तो यही लगा जी, किसानों की मेरी 2-3 समस्याएं हैं। ये जो मेरे जिले की फैक्ट्री है पेमेंट नहीं कर रही, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, समस्या किसानों की यही है जी। बाकी और सरकार ठीक है, सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक है, और हम वोट भी सही देंगे, लेकिन मेरी समस्या सबसे मेन है शामली जिले की पेमेंट की। हमारा पेमेंट भुगतान नहीं होता, या योगी तक पहुँचा दो मेरी बात। या योगी तक जाए या नहीं जाती, या जो 3 मिल है मेरे जिले में। मेरे जो मंत्री है गन्ना मंत्री जी, उनकी दिक्कत है या योगी की दिक्कत है, उसका मैंने पता नहीं। हमें पेमेंट नहीं मिलता समय पे। हमारा गन्ना मंत्री बकाया रहा उन्होंने, मेरे योगी जी मुख्यमंत्री जी बकाया रहे, नहीं तो हमें पता नहीं है कि मेरे जिले की जो मेन समस्या है गन्ना भुगतान की है। गन्ने की पेमेंट नहीं है? 4.5 महीने का भुगतान बाकी है जी इस टाइम, जी। और मिल लो 15-15 दिन का रह रहा कुल, वह भी प्राइवेट है। अब एक और समस्या है रही, मिल के कर्मचारी आए जी। हैं, वो लोग हैं, अब 10% काट के पूरा भुगतान ले लो, फिर पैसा कहाँ से आएगा, या मक्करी है कुछ हो रही, या मेन बात है। पिछले 4 साल तक ये बात मेरी पहुँचा दियो वहाँ तक। 10% किस वजह से काट रहे हैं? नो काट रहे हैं भाई, अपना भुगतान ले लो, हम बाकी दे देंगे सारा। ब्याज मान लो, रखा 4 महीने से नहीं, और मारपते ब्याज काट के कह रहे पेमेंट ले लो अपना, 10% ब्याज कटवाएगा, पेमेंट ले लो अपना। जी इन पे कहाँ था पैसा आ जाएगा जी, मेरे पैसा गन्ना देने का भुगतान देने का नहीं है इन पे, अगर हम ब्याज कटवाए तो फिर कहाँ था पैसा होगा इन पे। तो किसकी कमी मान रहे हैं? भाई हम मेरे लिखे तो भाई मिल मालिक की कमी लगा लो, या भाई मेरे गन्ना मंत्री की कमी लगा लो, या मेरे मुख्यमंत्री की कमी लगा लो, हम क्या कह सके किसकी कमी, उसमें तो सरकार देख सके कमी किसकी है। भाई मेरे मिल मालिक की है, या भाई जो हमारा गन्ना मंत्री है उसकी है। मुख्यमंत्री जी तक वैसे हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के हित में है, आगे भी वोट ही जीतेंगे, गन्ना मंत्री, लेकिन मेरी समस्या जो है यह मैन है, सब तक बड़ी जरूर पेमेंट जाएगी की आपकी है। बात मुख्यमंत्री तक। ठीक है जी, जरूर बस पहुंचाओ जी। पहुंचाओ जी, मेरी तो जरूर गन्ना है। मंत्री कमी है। इधर अंकल जी भी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी अंकल, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? देखो सरकार का तो ऐसा है, जिसकी किस्मत में होगी गद्दी तो मिलेगी उसे। नहीं योगी हो या भाई उसमें अखिलेश हो, कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगा सरकार तो उसी की बनेगी। आपको क्या लगता है किसने काम अच्छे किए हैं? फिलहाल तो सारी सरकारों का अगर जो देखा जाए तो बीजेपी का ही ठीक रहा, बीजेपी का बढ़िया रहा है? बढ़िया रहा। कुछ समस्या है उनका समाधान कैबिनेट बैठ के अपना करे, वो धरातल तो वहाँ जाए। धोखे में है ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, ये धोखे में है। धोखे में किस चीज़ के है, तो इनके जो मंत्री हैं वो सही नहीं बताते, धरातल पर जो हो रहा वो सही नहीं आया, तो इनकी कमी है। आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही मुख्यमंत्री तक? पहुंच नहीं पा रही, ये पहुंचने नहीं देते वहाँ तक। ये तो बैठ के ये कहते हैं कि सब सही है। अगर गन्ना मंत्री इस इलाके में घूमे तो शायद तक घूम नहीं सकता, ये हालत है। किसानों की मेन समस्या जहां तक मैंने देखा है गन्ने की पेमेंट रही है। बाल्ट है सारी, सब गन्ने की बाल्ट है, गन्ने पे ही राजनीति हो। चरण सिंह तय अब तक गन्ने की बाल्ट चल रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो समस्या है किसानों की, हमारे यहाँ तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी। इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट वाली है। हम कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं किसी से शिकायत नहीं कर सकते, MSP पे कोई कानून नहीं मारे,
आधे भाव में ओने पौने दाम में हमारी फसल जाए। तो ये समस्या हमारी है और कोई नहीं। और राकेश टिकैत बैठे हैं वहाँ पर, किसानों की समस्याओं को लेकर उनका समर्थन करते हैं। राकेश टिकैत का तो एक धंधा है, वो तो अपना धंधा कर रहा है। धंधा क्यों है? धंधा क्यों है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं लोग? अपने पैसे के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने नंबर 2 के काम बचाने के लिए। जो अपने नंबर 2 के काम उनके हैं इस आड़ में, राजनीति की आड़ में, वो तो अपने रोटी सेक रहे। नंबर 2 के काम थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं क्लियर क्या करूँ मैं? क्लियर तो आप भी जानो, सभी जाने हैं। हम क्या क्लियर करें? मैं तो कौन सा सलाह लेकर कर रहे हो का नंबर 2 के? तो आप नहीं गए आंदोलन में? ना, हम तो गए नहीं। हमारे पास खेतों में जा जाता। किसान तो आप भी हैं। हाँ, किसान तो है। तो समस्याओं तो आपकी भी वही समस्या है थोड़ी सी, ये जो बछड़े हैं जी, गांव के छूट रहे। अरे हमारे तो है, इनका कोई समाधान तो नहीं। पहले तो हमने इनके 2 रुपये में मिले थे, पाले भी थे न, लेकिन इब कुछ नहीं है। इब तो छोड़ रहे हैं नुई और बस फसल खा रहे। खेती जिसकी खेती खा रहे उन्हें तो दिक्कत है, जिस लोग जाते हैं उनको परेशानी नहीं। गौशाला जो बढ़ रही है उनमें तो सांझ के टाइम DCM भरे और जंगलों में छोड़ दें। यूँ काम है, कोई ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पर। फिर आपने ये कमियां गिनवाई एक तरफ खूबी बताई। बताया कि जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडागर्दी थी, वो कम हो गई। तो देखे किसको? देखना तो भाई वही है भाई, उन सरकारों ने तो देखे, मायावती देखी, उसने छक लिए थे। फिर अखिलेश पूर्ण बहुमत में ले, उसने मजे मान दिए कतई। जोटे भी नहीं छोटे, हमारे हाथों में तो खोस ले गए बुग्गी भी, जोटे भी। उस बात ने देखते हो तो यू सब जो कुछ भी कर रहा, ये सरकार सॉरी गलत लिखा का मुँह है, ये जो कुछ भी कर रहे उनसे अच्छा कर रहे हैं। उनसे अच्छा ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। और पूर्ति दिखे सबकी होती नहीं, सब पे धीरे धीरे हो जाएगी। उम्मीद करी जाए शायद हो जाएगी। हमारे जो योगी हैं, योगी जी महाराज, वो सही काम कर रहे हैं और सही करेंगे। लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, जो उनका कैबिनेट है, उन्हें धोखे में रखे हैं। ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचा दो। जरूर पहुँचेगी आपकी बात। अभी बोल रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन लड़वा दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो दूर की गोली है भी, ये तो बहुत बैठे ऊपर। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छी बात है अगर जो योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो और अच्छा काम होगा। क्यों? अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं, खुले तो नहीं, अभी उनके हाथ बंधे हुए हैं। हाँ। अगर उसमें नंबर उनका आ जाए तो शायद है उनका खेल कुछ और निराला हो जाए, वो देखने लायक चीज़ हो जाए। युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको क्या बारे में? 2022 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी के ही हैं, लक्षण तो बनने के। क्या बात है, मेरे को एक बात बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, एक बार कैमरामैन को बोलना चाहूंगी पीछे कैमरा करके दिखा दे। इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ सलाह बना के बैठे हैं क्या? सभी के सभी बीजेपी समर्थक हैं। मैडम ऐसा है जी, इनमें 99% पढ़े लिखे से ही हैं, 99%। और पढ़ा लिखा इतना तो जाना ही है कि क्या गलत है और क्या अच्छा है। जी। बीजेपी की सरकार ने बताओ उनको क्या गलत किया पिछले 10 सालों में। कहीं कुछ गुंडागर्दी हुई हो, कहीं कोई दंगा होया हो। मेरे हिसाब से सरकार के जितने उपक्रम हैं कोविड के टाइम में सारे ठल्ली बैठे थे। सरकार उन सभी तनख्वाह दे रही, इतना बड़ा रेलवे उपक्रम है उससे भी दे रही। गन्ना परमिट भी धीरे धीरे सबका ही रहा, सड़कों पे भी काम चल रहा। लाइट का पता ही नहीं लगता भाग्य कि नहीं। गैस के लिए मारा मारी हो गई थी, गैस अब घर घर सिलेंडर है रे। फिर ओट किस्त दो और बताओ किस्त दो। तो बोला कि सिलेंडर का रेट ज़्यादा हो गया, पेट्रोल का रेट। एक बात बताओ, रेसों में तो बढ़ेगा ही। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा, और पेट्रोल का डीजल का थोड़ा ही बढ़ाया, गैस का ही। आप हर चीज़ का लगा लो। अनाज 1300 था, 1900 तो जा रहा अनाज भी। गन्ना भी 240 था, 300 सवा 300 तो जा रहा। सही चीज़ों पर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इन पर कुछ ज़्यादा बढ़ रहा, लेकिन खपत भी तो ज़्यादा हो रही इनकी। कितने वाहन हो गए अब? गाँवों में 1-2 वाहन भी लग रहा था, हर घर में गाँव में भी 2 वाहन खड़े। जब किसी चीज़ की ज़्यादा खपत बढ़ेगी तो रेट तो बढ़ेगा ही। यानी जो ये रेट बढ़ रहे हैं यूजेस के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यूजेज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कुछ सरकार की भी अपनी कुछ निजी प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से भी बढ़ रहे। बाकी एक चीज़ को देख कर गैस पर पेट्रोल पर बढ़ गए, उसको देख कर थोड़ा ही निर्णय लिया जाए। निर्णय तो और भी बहुत सारे काम है ना, उन्हें देख कर लिया जाए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम तो समझते नहीं, इससे पहले सड़कों का इतना कभी विकास होया होगा? 25-30 साल हो गए होंगे। इसने दिल्ली सहारनपुर वाले ने अब 5 साल में फटाफट बन लिया। 25 साल तो सुनते आ रहे थे 4 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, अब हो गया नहीं। अभी दिख रहा है होता हुआ काम? होता हुआ क्या धरातल पे है, प्रत्यक्ष न प्रमाण की क्या जरूरत है।